हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस चीज पे होने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी जो यूट्यूब से सेकंड पेमेंट आई है वो कितनी आई है। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से हम एकदम कंप्लीटली नहीं बता सकते हैं कि कितनी आई है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें इस तरह से दिखाएंगे कि मैंने जो पेमेंट मेरी आई थी उससे मैंने करा क्या है, कितना खर्चा किया है, क्या क्या खरीदा है। तो आप अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब मेरी पेमेंट कितनी आई होगी। और सच मानिए, हम इतना ज्यादा एक्साइटेड है अपनी पेमेंट को लेकर के, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम, मतलब पेमेंट तो सेकंड टाइम आई, लेकिन फर्स्ट टाइम समझिए कि मैंने कुछ करा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी इस लाइफ में कभी भी कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जिस मतलब घर को या जिस एटमॉस्फेयर से बिलोंग करती हूँ, तो नहीं लगता था कि मैं कभी कुछ कर पाऊंगी। लेकिन आज इतना कुछ कर लिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार से ही किया है। तो आज परी बताएगी कि परी को आज कैसा फील हो रहा है कि उसकी मम्मा की सेकंड पेमेंट आई है। तो बताओ परी, कैसा लग रहा है? माँ पता है बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब तो आप यूट्यूबर है। मैं तुम्हें बताती नहीं थी किसी को स्कूल में कि आप यूट्यूबर हो। अब जब फर्स्ट पेमेंट और सेकंड पेमेंट भी आ गई है तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबको स्कूल जाके बताने के लिए कि मेरे मतलब यूट्यूबर है। तो जब पहले न्यू न्यू चैनल खोला था तो बिट्टू किसी को नहीं बताती थी। हम इसे बोलते भी थे कि बिट्टू अपने फ्रेंड्स लोग को बताओ, वो लोग देखेंगे। तो नहीं अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज नहीं अच्छी लगती थी कि मतलब अभी तो कुछ भी नहीं है और छोटा सा चैनल है, 1 व्यूज 2 व्यूज 4 5 इस तरह से आता है, तो बताने में कहीं ना कहीं शर्म लगती थी। लेकिन फिर शर्म अगर करते ना तो फिर इतना आगे ना आ पाते। तो बिट्टू उस समय अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताती थी, लेकिन आज तो वो मतलब इतनी उत्साहित होती है कि स्कूल जाए और कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन हम खुद से बताएंगे कि मेरी मम्मा का चैनल है, जाके खोल के देखो, क्योंकि उसको इतना अच्छा फील हो रहा है। और हाँ, बिट्टू कह रही थी कि जैसे कि पहले कुछ भी खाना पीना होता था या कुछ भी सामान लेना होता था तो डैडी से कहना पड़ता था। और अब जो है तो बिट्टू और विराट दोनों जितनी भी फरमाइश होती है तो अब इन्होंने अपने डैडा से कहना बहुत कम कर दिया है। जितना भी इनको कुछ भी फरमाइश होती है वो डायरेक्ट आके अपनी मम्मा से बोलते हैं। तो हमें भी अपने में बड़ा गर्व फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। विराट, आपको कैसा लगता है? मुझे अम्मा बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे घर में इस समय बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि वजह भी ऐसी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका भी, और दिखाते हैं कि मैंने अपनी पेमेंट से क्या क्या लिया है, तो आप एक अच्छा खासा अंदाजा लगा पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये जो टीवी लगा हुआ है, ये मैंने अपनी सेकंड पेमेंट से लिया है। और ये आप देख सकते हो, ये पैनासोनिक का 43 इंच का टीवी है। तो ये मैंने अपनी सेकंड पेमेंट से ही लिया है। और चलिए दिखाते हैं दूसरी चीज। और टीवी के साथ ही मैंने ये भी परचेस किया था, तो ये होम थिएटर बोलते हैं या जो भी बोलते। तो ये देखिए, ये फिलिप्स का है और इसके साथ एक है वायरलेस माइक भी है। तो ये भी मैंने टीवी के साथ ही परचेस कर लिया था, जो मतलब ये लिया था तभी मैंने ये भी ले लिया था। और ये आप बेड देख सकते हो, तो ये बेड भी मैंने यूट्यूब की सेकंड पेमेंट से लिया है। और इसके बाद बेड के बाद जो इस पे मैट्रेस पड़ा हुआ है, गद्दे यानी कि, तो वो भी मैंने यूट्यूब की पेमेंट से ही लिया है। और इस पे जो गद्दे पड़े हुए हैं स्लीपवेल के हैं। तो ये इतनी फेमस कंपनी है कि आप बहुत ही इजिली मतलब पता कर सकते हो कि कितना खर्च हुआ होगा इन चीजों में। और इसके अलावा भी बहुत कुछ खरीदा है। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये माइक्रोवेव ओवन भी मैंने इसी पेमेंट से लिया है। और ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब नहीं दिखाऊंगी, जो बहुत छोटी छोटी चीजें इससे मैंने की है, लेकिन हाँ, जो थोड़ा असामान्य है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से करके मैंने बहुत सारी चीजें अपने घर के लिए खरीदी हैं। छोटी छोटी चीजें बताऊं आपको, तो ये बिट्टू जो बैठी है, ये चेयर ली है। और गैस स्टोव मेरा खराब हो गया था तो वो भी मैंने लिया है। और मैंने आपको जो भी चीजें मैंने खरीदी है, फिलहाल मैंने सारी वीडियो अपने सारी चीजों का वीडियो मैंने आपके संग शेयर किया है। लेकिन आज ये बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे एक लोग का मैसेज आया था और वो बोल रही थी कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और मतलब काफी टाइम हो गया मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो बस उसी चीज से मेरे को ये लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए कि मतलब मेहनत करते जाओ। और थोड़ा सा ये है कि यूट्यूब पे थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होता है। और मुझे भी यहाँ तक आने में समय लगा है। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 2018 में।
फरवरी 20 डेट को स्टार्ट किया था, तो पूरे पूरे 2 साल लग गए थे मतलब इतना ग्रो होने में। और तो मेहनत करते जाइए और कहीं ना कहीं सफलता आपका इंतजार कर रही है, सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। तो यही मकसद था आपको कि छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी तो थोड़ा सा आप भी मोटिवेट हो गए, हिम्मत हार रहे हो तो नहीं हारोगे, और जरूर से पेशेंस रखोगे और आगे बढ़ने की इच्छा आप में भी जागृत होगी। क्योंकि आप पहले हम मतलब क्या थे आपको बताए तो हम एक वो इंसान थे जो घर से कभी अकेले नहीं निकला। तो जो इंसान घर से कभी अकेले ना निकला हो वो आप समझ सकते हो कि वो क्या कर सकता है। पढ़ाई वगैरह मैंने सब कुछ की है, लेकिन वो भी मैं कभी अकेले नहीं गई, अपनी फ्रेंड्स के साथ या ऐसे करके गई हूँ, कभी भी अकेले नहीं गई। और आज भी यही है कि मैं आज भी घर से अकेले कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो लेकिन मेरा मन बहुत होता था कि मैं कोई जॉब करूं, मैं अपने हस्बैंड से बहुत बोलती थी कि मैं जॉब करूं। और मेरी बिट्टू भी बहुत कहती थी कि नहीं मम्मा आप कहीं पे जॉब करिए। क्योंकि उसका कहने का रीजन से इसलिए था क्योंकि बिट्टू के जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उनकी मम्मा लोग कहीं ना कोई अच्छे जॉब में है। तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता था कि नहीं मेरी मम्मा को भी करना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरा घर से बाहर जाना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, और मैं यूट्यूब चलाती मैं बहुत पहले से थी, मैं सबके वीडियो देखती थी। और सच बताऊं तो आप सुन के हंसोगे भी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने की कोशिश भी नहीं करती थी कभी, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हर चीज को करने के लिए कोई कोर्स की जरूरत होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए भी आप लोग जो डालते हो तो आप लोगों ने कोई कोर्स कर रखा होगा जिसकी वजह से आप लोग डालते हो। तो मैंने तो कोई कोर्स नहीं किया है, तो इस बात का बहुत बड़ा डर था। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे मैं यूट्यूब चलाती गई तो एक दिन मेरे सामने वो थंबनेल लग के आया एक वीडियो का कि आप अपना चैनल कैसे खोल सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो बस उसको देख के मैंने सब कुछ सीखा और फिर बनाया और फिर आप लोग के सामने हूँ आज। और फ्रेंड्स इन सब के अलावा जो मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट खर्च किया है कहीं पे, तो वो है मेरे बच्चों के स्कूल की फीस। तो मैंने कितनी पे की है मैं इस तरह से बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ एक अंदाजन कि आप उतने में एक आईफोन 30 प्रो का मोबाइल आप खरीद सकते हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मैंने वहां पे किया होगा। वीडियो के थ्रू मुझे आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी मैं कि बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होइए, मेहनत कीजिए और पेशेंस रखिए। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेशेंस की। तो जब मेरे जैसा इंसान अगर कुछ कर सकता है तो फिर आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह से अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, ताकि मुझे आप लोग के सहारे में और ऊपर जा सकूं और ऊपर जा सकूं। और मतलब आप लोग के साथ जो मेरा फैमिली का एक टच बन गया है वो हमेशा बना रहे। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार करिए और इस वीडियो को भी जरूर से अपना प्यार दीजिएगा, जिससे कि मैं भी और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए।